हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, जो स्वैगर एपीआई हमने स्टार्ट किया उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वीडियो के अंदर हम जो यूज़र का ऑथेंटिकेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब बेसिकली क्या होता है कि लारावेल के अंदर तो हमें यूज़र ऑथेंटिकेशन मिलता है, जो ऑथ यूज़र हम ट्रेडिशनल वे के थ्रू हम यूज़ करते हैं। बट एपीआई में हम कैसे हम उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, बेसिकली एक प्रोसेस होता है उसके अंदर भी। अगर हम उसमें क्या है कि हम यहाँ पे जो एपीआई के थ्रू अगर ऑथेंटिकेट करते हैं तो उसमें जो मैनुअल मेथड है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे बेसिकली। अब जो भी यूज़र ऑथेंटिकेट कर रहा है आप उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड चेक करो एंड उसके आप एक टोकन जनरेट करवा दो। तो जब भी वो यूज़र है वो टोकन लेके आए, ठीक है, वो एक टोकन लेके आएगा। तो जैसे ही आप उसका टोकन वेरीफाई करोगे तो आप उसको लॉगिन करवा दोगे, मीन्स कि उसको ऑथेंटिकेट करवा दोगे। वही सेम पर्पस हम यूज़ करते हैं सेंटम के अंदर। तो हम यूज़ करेंगे जैसे एपीआई ऑथेंटिकेशन इन लारावेल यूजिंग सैंक्टम। अब सैंक्टम क्या है, जैसे पासपोर्ट है। पासपोर्ट अगर आपने सुना हो, वो बेसिकली क्या है कि लारावेल का पैकेज है जिसके थ्रू हम एपीआई को ऑथेंटिकेट करवाते हैं कि पर्टिकुलर यूज़र ही वो डाटा को एक्सेस कर पाए, अदरवाइज दूसरा ना कर पाए। तो लारावेल कम विद डिफरेंट एपीआई ऑथेंटिकेशन पैकेज लाइक JWT आता है, पासवर्ड आता है इसमें। और जो बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के अंदर आता है वो होता है सैंक्टम। ठीक है, अब आपको ये देखने के लिए कहाँ पे आपको मिलेगा, आप सिंपली कॉन्फ़िग स्लैश सैंक्टम के अंदर देखिए। तो ये है कॉन्फ़िग की फाइल। इसके अंदर अगर आपके पास सैंक्टम है तो मीन्स कि आपके अंदर जो आपके फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सैंक्टम आया हुआ है। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपने मॉडल के अंदर user.php के अंदर जाना है। मॉडल के अंदर ये रहा ऐप मॉडल user.php। इसको मैं करूँगा नीचे। एक और चीज़, अगर आप डेली कोड देखना चाहते हो कि कौन सा कोड पुश हुआ है, क्या पुश हुआ है, तो इसका जो कोड है मैं डेली की डेली जब भी इसका अपडेट करता हूँ तो पुश ज़रूर करता हूँ। आपको सिंपली कहाँ पे मिलेगा कोड, हमारी जो वेबसाइट है सोर्स कोड, उसके ऊपर जो टैब है उसके अंदर जाके जौन सा भी आप यूज़ कर रहे हो उसको आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे user.php के अंदर हैज़ एपीआई टोकन्स है उसमें। बिल्कुल है, यहाँ पे हमने यू रखा हुआ है लारावेल सैंक्टम हैज़ एपीआई टोकन्स। अब जो तो लारावेल 8 के ऊपर का वर्जन है उसके अंदर इंक्लूडिंग लारावेल 8, तो उसमें जो लारावेल हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही सैंक्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके केस के अंदर नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपोज आपको सिंपली फिर ये कमांड यूज़ करनी है, उसके बाद पब्लिश कर देना है ये दो कमांड्स के साथ। ठीक है, फिर माइग्रेट करना आपको। तो ये क्या करेगा, माइग्रेशन आफ्टर पब्लिक माइग्रेशन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमने कर दिया कि द पैकेज हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एंड पब्लिश एज वेल, मेक श्योर दैट यूज़र पेज इन द user.php। ठीक है। अब उसके बाद ट्रेड्स हमने बनाए हुए हैं, कंट्रोलर एंड राउट। अब आता है ये वाला, यूज़र को ऑथेंटिकेट और रजिस्टर करवाने का। तो अच्छा, हम इसमें अब क्या करेंगे, चेक करने के लिए ये होता है इसका मेन, जब यूज़र लॉगिन कर जाए उसके बाद। ठीक है। बट हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, यूज़र को रजिस्टर करवा के देखेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा एंड जो एपीआई का हमारा पार्ट है वो हम रखेंगे राउट के अंदर api.php। अब देखो, इसके अंदर भी जो ऑथ सेंटम है आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर यूज़ करूँगा। ऑथ, हम वेब के थ्रू चलते हैं। इसमें जो ऑथ कंट्रोलर का पार्ट है उसको हम कॉपी करेंगे एंड api.php के अंदर पेस्ट करेंगे। तो अब ऑथ
अच्छा, ये बेसिकली ये वाला कंट्रोलर है। तो अब हम अगर देखें कि हम रजिस्टर कहाँ से कर रहे हैं, कंट्रोलर, एडमिन, सॉरी, एडमिन नहीं, ये है ओथ के अंदर, ओथ कंट्रोलर। तो ये आ गया हमारे पास, सिर्फ लॉगिन यूज़र का ही है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि रजिस्टर, उसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसके ऊपर ही। ये वैलिडेटर हमने यूज़ कर लिया। एक और चीज़ हम करेंगे, एपीआई रिस्पॉन्स। एक बार ट्रेड्स के अंदर देख लें, एपीआई रिस्पॉन्स ही यूज़ कर रहे हैं। चीज़, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, क्योंकि ये जो पाथ है हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डाला हुआ है, सॉरी प्रीवियस जो पेजेस हम एडमिन पैनल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को हम यूज़ करेंगे। वैलिडेटर हमने रख लिया। एक यूज़र जो मॉडल है उसको मैं यहाँ पे कर लूँगा। तो ये यहाँ पे चल पड़ा, परफेक्ट। अब देखो, अब जो सेम ही एपीआई, जो सेम ही ट्रेड्स का पार्ट है वो हम उसके अंदर भी यूज़ कर लेंगे, Vue.js के अंदर भी, एडमिन पैनल के अंदर भी, क्योंकि उसके भी थ्रू हम यही फंक्शन हम रिटर्न करवा रहे हैं। तो इसको हम सेव करेंगे। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। तो इसको भी मैं सेव करवाऊँगा और चलेंगे हम स्वैगर डॉट जेसन के अंदर। तो इसमें जो बेस ऑफ पाथ है वो है ओथ स्लैश रजिस्टर। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, स्वैगर डॉट जेसन के अंदर चलेंगे। अब इसमें आता है सबसे पहले ओथ स्लैश रजिस्टर। ये इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब ओथ रजिस्टर है। बाकी अगर हमें करना है, एक हमें यहाँ पे एक और फील्ड डालनी है नेम की। हम रखेंगे यहाँ पे नेम, एंटर, नेम, स्ट्रिंग है, बिल्कुल स्ट्रिंग है। अब ईमेल की वैलिडेशन रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग है। अच्छा, यहाँ पे एक और हम लगा देते हैं कि इट शुड बी यूनिक। एक मिनट, एक हमने रखा हुआ था यहाँ पे यूनिक का भी, देखें ज़रा, यूनिक, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, ये रहा। तो इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड मैं इसको करूँगा बंद। इसको खुद कंट्रोलर के अंदर चलेंगे और यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। तो यूनिक कौन से टेबल से, यूज़र टेबल से, और उसकी जो ईमेल है वो, आई थिंक गलत हो गया, वो ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे ईमेल, तो देखा नहीं। तो इसको एक बार सेव करेंगे और हम चलेंगे इसके अंदर, रिफ्रेश, ऑथ रजिस्टर वाली को ओपन करेंगे, राइट आउट पे क्लिक करेंगे। अब एंटरनेट, नेम मैं रख दूँगा विनीत, ईमेल admin@gmail.com, पासवर्ड 1234। अब पासवर्ड की भी एक वैलिडेशन और ईमेल की भी है, एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या आता है। तो 404 बैड रिक्वेस्ट आ गया यहाँ पे, आई थिंक द, अच्छा बिल्कुल ठीक आया, एरर ही आया, द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। ठीक है। तो ईमेल का तो हमारे पास आ गया, तो ईमेल मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब पासवर्ड की भी यहाँ पे आनी चाहिए, द पासवर्ड फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, बिल्कुल ठीक है। तो जो एपीआई है वो हमारी यहाँ पे बेसिकली चल पड़ी है। ठीक है। यहाँ पे हमने एपीआई स्लैश और रजिस्टर जो है वो हमारी चल पड़ी है।
अब इसमें अगर जैसे हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन होगा तो हमें एक टोकन है वो जनरेट होकर मिलेगा। तो एक यहाँ पे मैं चीज़ और चेक करूँगा कि हम यहाँ पे अटैच नहीं करवा रहे, यूज़र को सिंपली क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको अटैच भी यहाँ पे करवाऊँगा। अब अटैच करने के लिए हम्म, क्योंकि उसमें क्या है कि यूज़र रोल, हाँ, क्योंकि इसमें एडमिन का भी रोल है और हमारे पास यूज़र दूसरे का भी रोल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक तो हम यूज़र का जो रोल है वो क्रिएट करेंगे, ये चीज़। तो इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, एंड जहाँ पे हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट रोल। अब स्लग हम देखते हैं हमारे पास कौन सा है, तो लोकल होस्ट दिस न्यू ई कॉमर्स रोज के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पे एक सेलर है और एक एडमिन है। तो हम यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा जो कि होगा कस्टमर या फिर यूज़र। तो मैं यहाँ पे कस्टमर ही कर लेता हूँ, कस्टमर। इसको कॉपी भी कर लेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, कस्टमर हमने एक रोल क्रिएट कर लिया, तो यही चीज़ चलेगी और अटैच करवा देंगे हम कस्टमर को। ठीक है, सेव करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, कस्टमर का ही एज ए कस्टमर मैं करूँगा। तो विनीत विनीत @gmail.com। पासवर्ड मैं यहाँ पे रख दूँगा 5 डिजिट का, 123456। अब एक्सिक्यूट करेंगे तो अब देखो हमारे पास 200 आया। ठीक है, तो अब टोकन एक आ गया, ये वाला, ये होता है टोकन। ये देखो ये होता है टोकन। ठीक है, इसको अब मैं जब भी अगर नेक्स्ट जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कुछ यूज़र की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, जो सा यूज़र कुछ भी मुझे उसके डाटा चाहिए, इमेज चाहिए, मुझे उसका नेम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मुझे ये जो टोकन है वो भी साथ में भेजना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा अब एग्जीक्यूट करूँ, अब एरर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे परफेक्टली चल पड़ा। तो अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं यहाँ पे, जो यूज़र क्रिएट टोकन वो इनबिल्ट एक फंक्शन है सेंटम के थ्रू। वो क्या करता है, हमें बेसिकली टोकन एक जनरेट करके देता है। और ये जो टोकन है हमारे जो यूज़र ये रहा पर्सनल एक्सेस टोकन, ये यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे ये हमारा जो टोकन है वो सेव होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि टोकनेबल आईडी आ गई, आईडी नंबर 2। तो ये देखो हमारी आईडी कौन सी थी, 2, तो इसने यहाँ पे ये 2 सेव करवा दिया। ठीक है, ये यहाँ पे जो टोकन है इसके थ्रू वेरीफाई होता है। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको लॉगिन करवाएंगे, फिर जो यूज़र का डाटा उसको फैच करेंगे, बेसिकली क्रूड ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे। क्रिएट हमने कर दिया है। ठीक है, रीड करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे और डिलीट करेंगे और लॉगिन करवाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी फ्रेंड्स, इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।